हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हेलगार्डन में वेलकम है। हम पहुंच चुके हैं बीडीएच नोवेल के एपिसोड नंबर 280 पे और इस एपिसोड में स्काई मेश एयरलाइंस और हॉलोसोल के बीच की एंड बैटल की शुरुआत होने वाली है। अब क्योंकि ये वाला पूरा आर्क की फाइटिंग के ऊपर है तो फिर आप बोर तो बिल्कुल नहीं होने वाले। खैर, हम एपिसोड को शुरू करने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। जैसे ही पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, हमें जियान दिखाया जाता है। उसके बगल में खड़ी जूनर जियान से बोलती है, बिग ब्रदर जियान, मेरे एब्सेंस की वजह से मेरा क्लैन काफी चिंता में होगा, इस वजह से मुझे वापस लौटना है। ऑफ कोर्स जियान भी इस बात को जानता था, इस वजह से वो उसे रोकता नहीं है। जूनर उसे छोड़ के गोकलैंड वापस लौट जाती है और जियान चल दिया था स्काई मेश एयरलाइंस के हेडक्वार्टर्स की तरफ। अगर स्काई मेश एयरलाइंस के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो फॉलन स्टार रियल्म होता है। इस समय स्टार रियल्म के अंदर एक बड़े से हॉल में स्काई मेश एयरलाइंस के सारे अपर एचेलॉन्स की काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही होती है। फेंग जून याला को हॉलोसोल के बारे में खबरें दे रहे होते हैं। पिछले महीने में जो भी अलायंस के नुकसान हुए हैं, बेसिकली बात उसके ऊपर चल रही थी। लेकिन तभी फेंग जून ने एक बड़ा सा बॉम्ब फोड़ा था। वो कहते हैं कि सूत्रों के हवाले से हमें जो खबरें मिली हैं उसके हिसाब से हन क्लैन हॉलोसोल की हेल्प के लिए एक हाई लेवल के एक्सपर्ट को डिस्पैच करने वाला है। ये सुन के सारे एल्डर्स एकदम सीरियस मोड में आ जाते हैं। फेंग जुनजे कहते हैं इस ओल्ड डीमन का नाम है हन चियानमो और ये 6 स्टार दोशेंग की स्ट्रेंथ को रखता है। फेंग जुनजे बताते हैं कि ये ओल्ड डीमन शाओ क्लैन के एंसेस्टर शाओ जॉन के ऊपर हमला करने वालों में से एक था। इस फैक्ट को जान के पूरा हॉल एक पल के साइलेंट मोड में चला जाता है, क्योंकि इस हिसाब से अगर ये ओल्ड डीमन सच में हॉलोसोल की तरफ से पार्टिसिपेट करता है तो फिर उसे बस पिल टावर के एंसेस्टर ही संभाल सकते हैं। और जब ओल्ड डीमन हनमो एंसेस्टर शाओ चैन को रोक रहा होगा तो फिर हॉलोसोल के चीफ के साथ साथ उनकी और सारी दोशेंग फ्री रहेंगे। और ये स्काई मेश एयरलाइंस के लिए खतरे की घंटी है। काफी समय तक सोचने के बाद यालो कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं, लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंगलिन, हम तीनों मिलकर हॉलोसोल के चीफ को रोकेंगे। लेकिन सॉल्यूशन भी सही नहीं था, क्योंकि इस तरीके से हॉलोसोल की जो बाकी दोशेंग्स हैं वो एकदम फ्री हो जाएंगे। खैर, जब इस हॉल में इस बात को लेकर टेंशन बढ़ रही थी, फाइनली जियान अपनी एंट्री मारता है। वो कहता है हॉलोसोल के चीफ को मेरे ऊपर छोड़ दो। इस फिगर को दोबारा देख के सभी लोग एकदम स्टंट रह गए थे, खासकर टीचर यालो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर गुरु चेले का ये मेल मिलाप होता है जब जियान रिवील करता है कि उसने प्योरीफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम को रिफाइन कर लिया है। तो फिर काफी समय तक सभी लोग अपने मुंह को बंद नहीं कर पाते। ये न्यूज सच में बहुत शॉकिंग थी। इस मीटिंग के बाद जियान मिला था शाओ शाओ से, जो कि पिछले 2 साल में काफी बड़ी हो गई है। इन 2 सालों में एंसेस्टर शाओ चैन ने शाओ शाओ के ऊपर अपना पूरा प्यार बरसाया है। वो अपनी सारी नॉलेज को शाओ शाओ को दे चुके हैं। ये जान के जियान को भी समझ में नहीं आता कि वो कैसा फील करे। आखिरकार उसे यहाँ तक पहुंचने में न जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा है और इस लड़की को सब कुछ बड़े आसानी से मिलता जा रहा है। खैर, ऐसे शांति से भरे दिन लगभग 7 दिन के लास्ट करते हैं। भले इन 7 दिनों में ऐसी शांति रही हो, लेकिन स्काई मेश एयरलाइंस के एक्सपर्ट्स के साथ साथ सेंट्रल प्लेन्स के और भी कई फैक्शन समझ चुके थे कि ये तूफान के आने से पहले की शांति है, और ऐसा होता भी है। 8वें दिन हॉलोसोल्स एक चैलेंज लेटर को स्काई मेश एयरलाइंस को डिलीवर करता है। उस लेटर के हिसाब से 3 दिन बाद हॉलोसोल्स और स्काई मेश एयरलाइंस के बीच में लाइफ और डेथ बैटल शुरू होगी और इस युद्ध का मैदान होगा फॉलन माउंटेन रेंज। चलो आगे इस एपिसोड में जानते हैं कि अब कहानी कैसा मोड़ लेगी। अगर इस फॉलन माउंटेन रेंज की बात करी जाए तो फिर ये जगह उस बॉर्डर पर लोकेटेड थी जो हॉलोसोल और स्काई मेश एयरलाइंस के बीच में पड़ता है। इससे पहले भी इन पहाड़ों की श्रृंखला में दोनों ही पार्टीज के बीच में कई बार मारकाट हो चुकी है। ये सारी बैटल्स काफी इंटेंस रही थी। जब बात होती है इस फॉलन माउंटेन रेंज की तो फिर इस नाम को एंशिएंट टाइम्स में भी लोग जानते थे। कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम्स में इन माउंटेन्स में कई एलीट दोशेंग्स की जान चली गई है। ऐसी कहानियों की वजह से कई ट्रेजर्स को ढूंढने वाले लोग इन खजानों की तलाश में इन माउंटेन रेंज में घूमते रहते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी दोशेंग के इनहेरिटेंस मिलती नहीं है। भले इस जगह पे खजानों की कमी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इस फॉलन माउंटेन रेंज की रेपुटेशन बिल्कुल कम हो गई हो। खासकर पिछले कुछ दिनों में इस जगह का नाम तो दूर दूर तक फैल रहा था, क्योंकि माउंटेन रेंज ही वो स्पॉट होता है जहाँ पे हॉलोसोल्स और स्काई मेश एयरलाइंस की डिसाइसिव बैटल होने वाली है। अभी फॉलन माउंटेन रेंज की रेपुटेशन काफी बढ़ चुकी थी। ये नॉर्मल बात है कि न्यूज काफी जल्दी फैलेगी, लेकिन दोनों ही पार्टी ने सोचा नहीं होता कि ये खबर इतने बड़े शॉक को फैलाएगी। बस 3 दिनों के समय में ये खाली पड़ा फॉलन माउंटेन रेंज एकदम शॉकिंग स्पीड के साथ लोगों से भर गया था। ये फैक्शंस और एक्सपर्ट्स पूरे फॉलन माउंटेन रेंज में फैले होते हैं, क्योंकि ये इवेंट जो कि डिसाइड करेगा कि सेंट्रल प्लेन्स का ओवरलॉर्ड कौन रहने वाला है, इससे कोई मिस नहीं करना चाहता था। लगता है सेंट्रल प्लेन्स के सभी एक्सपर्ट्स और फैक्शंस इस बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हैं कि इस क्लैश में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन साबित होगा। क्या वो पुराना पावर हाउस हॉलोसोल होने वाला है या फिर नई स्काई मेश एयरलाइंस। इन 3 दिनों में फॉलन माउंटेन रेंज का ट्रैफिक इतना टेरिफाइंग हो जाता है कि बेचारे मैजिकल बीस्ट को इन माउंटेन रेंज से बाहर जाना पड़ता है। ये सच में बहुत परेशानियों का सामना कर रहे थे। इन माउंटेन रेंजेस में रहने वाली वो मैजिकल बीस्ट ट्राइब्स इतनी डर चुकी होती हैं कि सभी अपने सारे मेंबर्स को लेकर मूव कर जाते हैं। वो जानते थे कि जब
जब ऐसे हाई लेवल के एक्सपर्ट्स यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर अगर किसी का सर घूम गया इनकी पूरी ट्राइब डिस्ट्रॉय हो सकती है। जब फॉलिन माउंटेन रेंज में लोग एकदम भर भर के इकट्ठे हो जाते हैं, इन सभी के दिल के अंदर की एक्साइटमेंट राइज होने लगती है। इनमें से किसी को ऐसा नहीं लगता है कि उनकी ट्रिप बर्बाद जाएगी। आखिरकार ऐसे डिसाइसिव बैटल एकदम अर्थ शेकिंग होने वाली है। ऐसे माहौल के चलते चलते 3 दिन काफी अर्ली पास हो जाते हैं। जब चौथे दिन की सूर्य की रोशनी बादलों से नीचे आके नीचे के पहाड़ों में फैलती है तो इस माउंटेन रेंज का वातावरण काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। आसमान में लगातार स्विशिंग साउंड सुनाई दे रही थी। लोग एकदम मधुमक्खियों की झुंड की तरह आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन सभी की डेस्टिनेशन सेम होती है। ये उस फॉलिन माउंटेन की तरफ जा रहे थे जो कि फॉलिन माउंटेन रेंज के मिडिल में पड़ती है। अगर फॉलिन माउंटेन रेंज की बात करी जाए तो फिर आसपास के पहाड़ों की श्रृंखला में ये फॉलिन माउंटेन सबसे मेजेस्टिक लगता है। ये बहुत ऊंचा था। इस पहाड़ के कुछ रास्तों का ढलान तो ऐसा होता है कि दूर से लगभग वर्टिकली दिखाई देते हैं। इस वजह से किसी की इनके इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं होती। वहीं पर अगर बात करी जाए फॉलिन माउंटेन की पीक की तो फिर वो जगह इतनी ज्यादा स्मूथ थी जैसे किसी मिरर की सरफेस हो। जो सनलाइट इस पर लैंड करती थी हम उसकी चमकती हुई लाइट रेस को बिखरते हुए देखते हैं। दूर से देखने पर जब पहाड़ के ऊपर गिरने वाली सूर्य की रोशनियों की किरणें इस तरीके से बादलों में जाती थी तो फिर इसकी अपीयरेंस कुछ ज्यादा ही ग्रैंड लगती है। ये लोगों को प्राइडफुल महसूस करवाती है। और जब ऐसे एम्बियंस में इतने सारे एक्सपर्ट्स हवा में फ्लोट कर रहे हो तो फिर इस सीन को देखिए किसी का भी खून खोलना काफी नॉर्मल होगा। जब बैटल को देखने वाले इतने सारे लोग यहाँ पे हैं तो फिर इसे फाइट करने वाले भी सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं। आसमान में फ्लोट कर रहे इनमें से कुछ लोग दूर की विंग्स का यूज कर रहे थे तो कुछ सीधा हवा के ऊपर खड़े होते हैं। जो इस माउंटेन का सबसे पीक एरिया होता है वहाँ पे कुछ ओल्ड डीमंस को देखा जा सकता था जो कि इस दुनिया में हमेशा अपने आप को छिपा के रखते हैं। यहाँ पे कुछ बड़े बड़े फैक्शंस के ग्रैंड एल्डर्स भी होते हैं। लगता है ये सभी पुरानी जनरेशन के लोग इस युद्ध को देखने से खुद को नहीं रोक पाए। भले इस माउंटेन रेंज के चारों तरफ लोग ऐसे इकट्ठे हुए हो, यहाँ पे सांस भी लेने की जगह न बची हो। ऐसा होने के बाद भी इनमें से किसी की उस फॉलिन माउंटेन के ऊपर पैर रखने की हिम्मत नहीं होती। इवन ओल्ड डीमंस जो कि एक ही इशारे से स्पेस को कोलैप्स कर सकते हैं उन सभी ने भी इस वाले पहाड़ से 10,000 फीट की दूरी बना के रखी थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है इस जगह का वातावरण गर्म होने लगता है। जब आसमान में सूरज सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया था वो रिफ्लेक्ट होने वाला लाइट पिलर जो कि सूर्य की रोशनी की वजह से बना हुआ होता है उसमें से अभी सबसे इंटेंस लाइट बाहर आ रही होती है। ऐसा लगता है ये लाइट पिलर इस माउंटेन को सीधा सूरज से जोड़ता है। आसमान से देखने पे सीन बहुत ही स्पेक्टेकुलर लग रहा था। इस लाइट पिलर के पीक स्टेट पे पहुंच जाने के बाद इस फॉलिन माउंटेन के ऊपर का स्पेस एकदम डिस्टॉर्ट होने लगता है। सभी की आंखों के सामने एक स्पेशल टनल फॉर्म हुई थी। जब स्पेशल क्रैक फॉर्म होता है ची की आवाज के साथ हम इसमें से काले रंग के फॉग को बाहर आते हुए देखते हैं। इस काले धुएं में से कई पैनी पैनी आवाजें भी बाहर आती हैं। इस आवाज ने देखने वालों के एक्सप्रेशन चेंज कर दिए थे। जब इस ब्लैक फॉग को देखते हैं कई लोगों की आंखों में डिस्गस्ट देखी जा सकती है। खैर स्पेशल क्रैक में से बाहर इस धुएं को देख के सही समझ जाते हैं कि यहाँ पे अपीयर हुए लोग कौन है। अब ये स्पेशल टनल सभी का सेंटर ऑफ फोकस बन गई थी। जैसे ही काले रंग का धुआं अपीयर होकर चर्न होता है सभी की आंखों के सामने 7 लोग दिखाई देते हैं। इन 7 फिगर्स की और ही काफी डेंजरस लग रहे थे। ज्यादातर लोग जो कि इनकी तरफ देखते हैं इनके दिल में एक हॉरर भर जाता है। ये सभी अंदर से फिर से एक बार रियलाइज करते हैं कि आखिर हॉलो सोल्स को सेंट्रल प्लेन्स का ओवरलॉर्ड क्यों बोला जाता है। ये सीधा 7 दोषियों को बाहर लेके आ गए। चाहे भले इनका कैरेक्टर कैसा भी हो ऐसी स्ट्रेंथ को एडमायर करने के अलावा किसी के पास कोई विकल्प नहीं होता। इन 7 में जो लीडर्स होते हैं वो हॉलो सोल का चीफ हनमेशेंग और ओल्ड डीमन हनमो था। इन दोनों के पीछे डेप्यूटी हॉल चीफ का चेहरा भी देखा जा सकता है और बाकी के लोग हनक्लन के एक्सपर्ट्स होते हैं। इन 7 इंडिविजुअल्स के यहाँ पे अपीयर होने के बाद ये गर्मी से भरा एरिया एकदम डार्क और चिली हो जाता है। अब ऊपर से आने वाली गर्म रोशनी भी लोगों को एकदम ठंडा महसूस करवा रही थी। इस हॉलो सोल की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा फ्राइटनिंग है। यहाँ पे जो बड़े बड़े सेक्स के ग्रैंड एल्डर्स मौजूद थे ऐसी लाइनअप को देख के इन सभी के चेहरों के रंग उड़ जाते हैं। हॉलो सोल की ऐसी लाइनअप को पर्सनली विटनेस करने के बाद ही ये सभी समझ पाए थे कि इनके फैक्शंस और हॉलो सोल के बीच में कितना बड़ा गैप है। यहाँ पे अपीयर होने के बाद हॉलो सोल की चीफ की आंखें अपने आसपास के डेंस क्राउड को देखती है। तुरंत ही वो अपने सिर को उठा के उसकी नजरें माउंटेन की दूसरी तरफ जाती हैं। साथ ही में उसकी वो थंडर जैसी आवाज पूरे माउंटेन रेंज में गूंजती है। वो कहता है स्काई मेंशन अलायंस के मेंबर क्योंकि तुम सब यहाँ पे आ चुके हो तो फिर अपने आप को रिवील क्यों नहीं करते। इस हॉलो सोल की चीफ की आवाज आसमान में जस्ट गूंजी थी तभी एक और हंसी की आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है तुम सच में हॉलो सोल की चीफ कहलाने के वर्दी हो। तुम्हारी नजरें काफी पैनी है। इस आवाज के बाद सभी का ध्यान गया था माउंटेन की दूसरी तरफ। अब ये जगह काफी तेजी से डिस्टॉर्ट हो रही होती है। इसमें से करीब 10 लोग बाहर आए थे। जैसे 10 फिगर्स यहाँ पे अपीयर होते हैं इस माउंटेन रेंज की सराउंडिंग्स जो कि हॉलो सोल की दुखी की वजह से एकदम डार्क और चिली हो गई थी वो फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। इस पर सभी को रिलीफ फील करने का मौका मिलता है। जस्ट इनकी बॉडी से बाहर आने वाले ऑरे ही एक पूरे एरिया के टेम्परेचर को कंट्रोल कर पा रहे हैं तो फिर इनकी स्ट्रेंथ कितनी टेरिफाइंग होगी। जब स्काई मेंशन अलायंस का ग्रुप यहाँ पे अपीयर होता है सभी की आंखें केयरफुल तरीके से इन सभी को ऑब्जर्व करने लगती हैं। अगले पल में चारों तरफ लोगों के मुंह से ठंडी सांसें भरने की आवाजें आती हैं। इनमें से जो कई ओल्ड डीमंस मौजूद थे इस समय उनके चेहरों के हाव बदल चुके थे। एक बुड्ढा बोलता है स्काई मेंशन अलायंस के पास एक्चुअली में 10 दोशैंग्स हैं। 10 दोशैंग। लगता है इस बार स्काई मेंशन अलायंस ने अपने सारे एक्सपर्ट्स बाहर निकाले। अगर एंसेस्टर होयन, चिंग हुआ फेरीज और एक
एक और बर्नस्टार दोशंग को ऐड कर दिया जाए जिसने अलायंस को 2 साल पहले ज्वाइन किया था, तो फिर अलायंस के पास 10 फ्राइटनिंग दोशंग एक्सपर्ट्स होते हैं। ऐसी लाइनअप कई एंशिएंट क्लैन से कंपेरेबल है। अब इस जगह पे एक शांति फैल गई थी। इस स्काई मेंशन अलायंस की ऐसी स्ट्रेंथ को देख के सभी लोग एकदम स्टन रह गए होते हैं। इनमें से कुछ ओल्ड डीमंस और कई सेक्टर ग्रैंड एल्डर्स की आंखें एकदम शौक से भरी थी। किसी ने भी कभी सोचा नहीं होता कि स्काई मेंशन अलायंस की पावर आज इस लेवल पे पहुंच जाएगी। भले स्काई मेंशन अलायंस की लाइनअप यहाँ पे अपीयर हो गई हो, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ को देख के हॉलो सोल का चीफ ज्यादा परेशान नहीं होता। जिस तरीके से इनके जासूस फैले हुए हैं, इन्हें पहले से पता होता है कि स्काई मेंशन अलायंस के पास कैसी स्ट्रेंथ है। इस वजह से वो हनमिशेंग बस अपनी आंखें शिफ्ट करके दूसरी पार्टी के लीडर स्पॉट को देखता है। वहाँ पे एक नौजवान खड़ा हुआ था। जब इस लड़के की नई जानकारी हनमिशेंग को मालूम पड़ती है, वो भी काफी समय तक इसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाया था। प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम की स्ट्रेंथ को पर्सनली विटनेस करने के बाद उसके लिए इस पे बिलीव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि जियान प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम के हाथों से जिंदा वापस लौट पाया है। हॉलो सोल का चीफ अपनी आंखें नैरो करके बोलता है, तो तुम सच में जिंदा हो। ये सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहता है, मुझे याद रखने के लिए धन्यवाद, नहीं तो मैं ये सह नहीं पाता। जियान की आंखें सामने खड़े हॉलो सोल की चीफ को ऑब्जर्व करती हैं। एक समय ऐसा था कि जब हॉलो सोल का चीफ उसकी आंखों में किसी लेजेंड की तरह था। तब जियान के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो इस बंदे के सामने खुद को चींटी भी बोल सके, लेकिन अब वो इस ओवरलॉर्ड के बराबर ही पहुंच चुका है जिसने एक बार सेंट्रल बेस को हिला के रख दिया था। ये चीज साफ तौर पर इंडिकेट करती है कि जियान एकदम शॉकिंग तरीके से ग्रो हो रहा है। जियान के ऐसे पहने शब्दों को सुन के हॉलो सोल का चीफ फालतू में रिप्लाई नहीं करता, बल्कि कुछ समय के बाद वो बोलता है, तो फिर डिमोनिक फ्लेम तुम्हारे हाथों में। इसके जवाब में जियान बस एक स्माइल पास करता है। जियान को इस तरीके से नॉन कमिटल होते हुए देख हॉलो सोल का चीफ बस हल्के से नॉड करता है। इस समय उसकी आंखों में एक ग्रेव एक्सप्रेशन आ चुका था। हॉलो सोल का चीफ हनमिशेंग कहता है, वो हारा हुआ शाओ क्लैन आज तुम्हारे जैसे इंसान को प्रोड्यूस कर पाया है। अगर तुम्हारी अचीवमेंट्स की सच में बात करी जाए तो फिर तुम्हें शाओजोन से कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि मेरा हान क्लैन एक बार शाओजोन को खत्म कर सकता है, तो फिर हमारे पास दूसरे शाओजोन को भी खत्म करने की पावर है। ये सुन के जियान की आंखें नैरो हो गई थी। इस समय उसकी उन काली आंखों में एक बहुत गहरी चिली लाइट फ्लैश हो रही थी। हॉलो सोल का चीफ हनमिशेंग जियान को काफी समय तक घूरता रहा था। फाइनली उसकी आवाज आसमान में गूंजती है। वो कहता है, तुम्हारी स्काई मेंशन अलायंस के पास इस बैटल में बस एक अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम इसे हार जाते हो तो फिर तुम बहुत ही टेरिबल स्टेट में चले जाओगे। जियान, क्या तब भी तुम इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? इस आवाज में एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग स्पिरिचुअल स्टैंड छिपी हुई थी जो कि सारी दिशाओं से जियान को टारगेट करती है। ये देख के जियान अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है। उसका ऑरा बिल्कुल स्मूथ था। हॉलो सोल के चीफ का वो स्पिरिचुअल अटैक जो कि सैलाब की तरह जियान की तरफ आगे बढ़ रहा था, वो जियान को एक ही कदम पीछे लेने के लिए मजबूर नहीं कर पाता। जियान बस अपने सिर को उठा के एक हल्की आवाज में कहता है, एक्सेप्ट। जियान के मुंह से ऐसे शब्दों को सुन के हॉलो सोल की चीफ की आंखों में एक ग्लिंट फ्लैश होता है। भले ही हनमिशेंग अपने मुंह को नहीं खोलता, लेकिन सभी सेंस करते कि इस जगह का प्रेशर बढ़ गया है। अब इस तूफान का आना एकदम पक्का हो चुका है और साथ ही पक्का हुआ इस कॉन्फ्लिक्ट का एंड। जियान के कई सालों का इंतजार फाइनली ऐसी सिचुएशन को रिजल्ट के तौर पर लाया है। हाउएवर जियान का दिमाग अभी पीसफुल था। एक समय वो था जब जियान ने जामा एम्पायर के मिस्टी क्लाउड सेक्टर डिस्ट्रॉय करने का फाइनल गोल बनाया था, लेकिन न जाने कहां से ये हॉलो सोल प्रकट हो गया। इन लोगों ने उसके फादर को कैप्चर करके उसके क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। इनकी वजह से शाओ क्लैन की ब्लड लाइन लगभग खत्म ही हो चुकी थी। ऐसे हेट्रेड के साथ कोई भी समझौता नहीं हो सकता। उस दिन से जियान समझ चुका था कि उसका फ्यूचर पाथ एकदम कठिनाइयों से भरा हुआ होने वाला है। ये सब जानने के बाद भी जियान ने बिना किसी हेजिटेशन के लगातार आगे बढ़ना चुना। वो जानता था कि भले कुछ चीजें बहुत ही डिफिकल्ट हो, लेकिन उन्हें अधूरा छोड़ा नहीं जा सकता। अगर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जियान आज इस स्टेज तक पहुंच पाया है, इसका सबसे बड़ा भागीदार हॉलो सोल है। हॉलो सोल की वजह से जियान की मोटिवेशन कभी कम नहीं हुई। अभी ओल्ड मैन हनमो जो कि हॉलो सोल की चीफ के साइड में खड़ा हुआ होता है, उसकी डार्क और कुल आंखें जियान पे थी। वो एक अजीब तरीके से हंस के बोलता है, ही सच में कितना साहसी लड़का है। जियान की एक बार इंडिफरेंट आंखें इस बुड्ढे के ऊपर जाती हैं। वो तुरंत ही हॉलो सोल की चीफ की तरफ देख के बोलता है, क्या मैं जानता हूँ कि चैलेंज कैसे आगे बढ़ेगा? इसके जवाब में हॉलो सोल का चीफ हनमिशेंग बोलता है, इसमें 3 राउंड्स होने वाले हैं। इन 3 में से जो 2 फाइट्स को जीतेगा वो इसका विनर होगा। दोनों ही साइड से 3 लोग फाइट करने के लिए आगे जाने वाले हैं। ऑफ कोर्स अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी स्काई मेंशन अलायंस और हॉलो सोल के सारे एक्सपर्ट्स ऑल आउट फाइट करें, तो फिर इस चीफ को इसमें कोई परेशानी नहीं है। मेरे हॉलो सोल्स को सैंडल पे इसमें खड़े हुए बहुत साल हो चुके हैं। अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि बस कुछ फैक्शंस को इकट्ठा करने से तुम्हारे पास हमसे फाइट करने की पावर आ जाएगी, तो फिर तुम काफी नाइव हो। जिया स्माइल करके अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है, सच में तुम्हारे शब्दों में काफी वजन है। शायद ही तुम्हारे पीछे की हान क्लैन के सपोर्ट की वजह से है। वो इमीडिएटली बोलता है, अगर हम सच में लार्ज स्केल की बैटल शुरू करते हैं तो भले ही मेरी स्काई मेंशन अलायंस पूरी तरह से अनहाइलेट हो जाए, तुम्हारे हान क्लैन को भी सीरियस डैमेज का सामना करना पड़ेगा। और लगता है इस समय हान क्लैन ऐसे नुकसान को अवॉइड करना चाहता है।
हॉल ऑफ सोल्स के चैलेंज लेटर ने साबित कर दिया है कि वो एक बड़ी स्केल का वॉर शुरू नहीं करना चाहते। इसी की वजह से Han Maesheng ने इस हाई लेवल के एक्सपर्ट्स की फाइट का बंदोबस्त किया है। हालांकि ये वाली बैटल बहुत बड़ी नहीं होने वाली, लेकिन ये अपने अपने कैंप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये हारते हैं तो फिर इसका सिंपल मतलब ये होगा कि फ्यूचर में रिगार्डलेस इनके बीच में कितनी फाइट हो, यहाँ पे जीतने वाला फैक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा और हारने वाला हमेशा वीक। हॉल ऑफ सोल का चीफ बोलता है तुम पहले अपने दोनों इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। Han Maesheng की ऐसी बात को सुन के जियान मुस्कान की चमकान दिखाता है। वो कहता है 3 में से 2 राउंड्स को जीतना तुम्हारे शब्दों में सच में मासूमियत झलक रही है। जिस तरीके से सामने के हॉल ऑफ सोल्स के एक्सपर्ट्स में 80 से 90% Han क्लैन के एक्सपर्ट शामिल है, जियान समझ जाता है कि Han क्लैन हॉल ऑफ सोल को हारते देखना नहीं चाहता। खैर यही सेम कंडीशन जियान के ऊपर थी। वो भी बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी स्काई मैश अलायंस की हार हो। उसके पास बस ये अलायंस ही है जिससे वो Han क्लैन से फाइट कर रहा है। इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद अलायंस को ये अचीवमेंट्स मिल पाई हैं। खैर भले Han Maesheng के शब्द सुनने में काफी अनप्लीजेंट लग रहे हो, लेकिन यही सत्य होते हैं। अभी की स्काई मैश अलायंस हॉल ऑफ सोल्स से फाइट कर सकती है, लेकिन अगर वो हॉल ऑफ सोल्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहे तो फिर अलायंस को बहुत भारी नुकसानों का सामना करना पड़ेगा। जियान के ऐसे रिस्पॉन्स को सुन के हॉल ऑफ सोल की चीफ की भौहें थोड़ी सी ऊपर हो जाती हैं। वो जियान की तरफ एक डीपर मीनिंग के साथ देख के बोलता है लगता है तुम भी इस वॉर में भारी नुकसानों को झेलना नहीं चाहते। जियान स्माइल के साथ बोलता है मुझे वो लोग दिखाओ जो तुम्हारी तरफ से फाइट करने वाले हैं। ये सुन के ओल्ड मैन हनमो डार्क तरीके से हंसने लगा था। वो कहता है ही ये पहली बार है जब मेरे Han क्लैन को इतने सालों में इतनी बड़ी चुनौती मिली है। तुरंत ही वो अपने कदमों को आगे लेता है। वो कहता है शाओ क्लैन की नौजवान हमारी तरफ से 3 लोगों में मैं एक हूँ। जब ये बुढ़ा हनमो आगे बढ़ा था तो फिर शार्प सेंसेस वाले लोग डिस्कवर करते हैं कि वाला पूरा पहाड़ एकदम कांपने लगा है। ओल्ड मैन हनमो के पैरों से बड़ी बड़ी ड्रैगन जैसी सोनिक वेव्स रिलीज हो रही थी। इसकी वजह से नीचे की माउंटेन बॉडी एकदम टूट सी जाती है और कई पत्थर जियान की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिस पर जमीन से ड्रैगन जैसी हिडन फोर्स बाहर आती है, हम एक फिगर को जियान के सामने अपीयर होते हुए देखते हैं। कोइंसिडेंटली उसके पैर भी वहीं पर रखते हैं जहाँ पे वो हिडन फोर्स थी। तुरंत ही जमीन आधी फुट से नीचे चली जाती है। उस फिगर ने उस हिडन फोर्स के पर कच्चे उड़ा दिए थे। ऑफ कोर्स इस सामने आने वाले शाओ चैन होते हैं। अभी शाओ चैन के चेहरे पे एकदम कोई भी इमोशन नहीं होता। वो बुढ़े हनमो को देख के बोलते हैं लगता है Han क्लैन को अब भी ऐसी घटिया ट्रिक्स का यूज करना पसंद है। अपने अटैक को इतनी आसानी से रिजॉल्व होती हुई देख ओल्ड मैन हनमो का चेहरा एकदम डार्क और कोल्ड हो जाता है। वो कहता है ब्लड एक्स शाओ चैन। इस समय उसकी दोनों आंखें किसी जहरीले सांप जैसी हो गई थी। वो शाओ चैन को इस तरीके से दिखता है जैसे वो नेक की बार में निकलना चाहता हो। इस समय शाओ चैन किसी फियर्स वोल्फ की तरह थे। उनके शरीर में से थोड़ा थोड़ा करके किलिंग इंटेंट भी बाहर आने लगता है। वो कहते हैं तुम चींटियों की हमारे क्लैन के नाम लेने की औकात नहीं है। इस समय हॉल ऑफ सोल के चीफ और ओल्ड मैन हनमो की आईब्रोज निट हो गई थी। वो अपने दिलों में शाओ चैन को बिल्कुल अंडरएस्टिमेट नहीं करते, खासकर डिमोनिक फ्लेम रियल में जिस तरीके से शाओ चैन ने हॉल ऑफ सोल की चीफ को मार मार के फुटबॉल बना दिया था, ये बात और भी पक्की हो जाती है। तब इस हॉल ऑफ सोल की चीफ की हालत बहुत ही मिजरेबल हो गई थी। अब क्योंकि वो दोबारा शाओ चैन से मिल रहा है, उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। खैर जब Han Maesheng और ओल्ड मैन हनमो लगातार शाओ चैन को घूर रहे होते हैं, एक बुड्ढा जिसके हाथ में वॉकिंग स्टिक होती है और जो अब तक Han Maesheng और ओल्ड मैन हनमो के पीछे खड़ा हुआ था, वो एकदम घोस्ट की तरह सामने प्रकट हो जाता है। वो हंस के बोलता है हा तुम सच में ब्लड एक्स शाओ चैन कहलाने के वर्दी हो। भले तुम्हें अपीयर हुए इतने साल हो चुके हैं, लेकिन तब भी तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्कुल कम नहीं हुई। हालांकि तब शाओ जॉन का भी नाम बहुत फैला था, लेकिन अल्टीमेटली वो खुद को हमारे हाथों से बचा नहीं पाया। तुम्हारे शाओ क्लैन की भी कुछ ऐसी हालत होने वाली है। इस एल्डरली फिगर को देख के जियान का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा ग्रेव था। उसकी आंखें लगातार इसके ऊपर टिकी होती हैं। जब यहाँ पे अपीयर हुआ था, स्पेस बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे शुरुआत से यहाँ पे ही खड़ा हो। जियान और उसके साइड में खड़े वो लोग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वो एक दूसरे के चेहरों पर शौक देख पा रहे थे। इस बंदे की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। अभी शाओ चैन की आंखें भी इस वॉकिंग स्टिक वाले बुड्ढे को घूर रही होती हैं। वो कहते हैं Han Chianmo, ये बुड्ढा इतना दुबला पतला होता है कि ऐसा लगता है जैसे हड्डियों से ही बना हो। इसके उस सूखे हुए चेहरे पे एक स्माइल मौजूद होती है, लेकिन इसे देख के सभी लोग काफी अनईजी फील करते हैं। ये आंखें किसी नॉर्मल बुड्ढे की तरह डल नहीं होती, बल्कि इनमें एक अजीब सी चमक होती है। ये आंखें जिस जिसको दिखती थी उसे अपनी सोल में एक पियर्सिंग पेन फील होगा। जब शाओ चैन इस बुड्ढे के नाम को लेते हैं, जियान के ग्रुप के दिल एकदम ट्रेम्बल हो गए थे। तो फिर Han क्लैन ने सच में इस बुड्ढे को डिस्पैच किया है। खैर जो लोग इस माउंटेन को सराउंड कर रहे थे, उनमें से ऐसे बुड्ढों की कमी नहीं होती जिनके पास एक्सपीरियंस भर भर के है। हालांकि कुछ नई जनरेशन के एक्सपर्ट्स ने भी इस Han Chianmo नाम को सुना होता है, लेकिन जो यहाँ पे एल्डरली इंडिविजुअल्स थे उन्हें पता है कि बुड्ढा कितने ज्यादा फाइटिंग है। एक ओल्ड मैन बोलता है Han Chianmo, गॉश ये अभी जिंदा है। और तो Han क्लैन ने इस बार इसे डिस्पैच किया। लगता है स्काई मैश अलायंस को गहरी चोट पहुंचाना चाहते हैं। शाओ चैन एक गहरी सांस को लेते हैं। उनकी आंखों में जो भी किलिंग इंटेंट होता है, वो जैसे तैसे करके उसे सप्रेस कर पाए थे। शाओ चैन कहते हैं वो ट्रैश जो कि हमारे क्लैन हेड के सामने एक बार मौत की भीख मांग रहा था, अब वो अपने आप को शो करने की हिम्मत कर रहा है। जैसे शब्द Han Chianmo के कानों में जाते हैं, हम उसके सूखे हुए से चेहरे को कांपते हुए देखते हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और वो धीरे धीरे शाओ चैन और जियान को देखते हैं। इसकी आवाज जो ऐसी होती है जैसे कोई तो हड्डियों को रगड़ रहा हो। वो कहता है रिगार्डलेस शाओ जॉन चाहे कितना ही पावरफुल रहा हो, लेकिन एट द एंड वो मौत को अवॉइड नहीं कर पाया।
क्या तुम भूल गए कि जीतने वाला राजा होता है? इस समय हमारा हन क्लैन कॉन्टिनेंट की पीक पे है, लेकिन तुम्हारे शाओ क्लैन का क्या हुआ? वो शाओ क्लैन जिसका एक समय पे पूरे कॉन्टिनेंट में डंका बजता था, आज वो बस छोटे से ग्रुप में रह रहा है। हमारे हन क्लैन के सामने तुम सभी किसी चींटी की तरह हो। सच में ये कहना पड़ेगा कि तुम्हारे शाओ क्लैन के लिए काफी बड़ी ट्रेजेडी है। तुरंत ही शाओ चैन के चेहरे पे एक डार्क और कोल्ड एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ था। उनकी बॉडी फ्लैश होती है, वो हन चैनमो के सामने प्रकट हो जाते हैं। जैसे उनका हाथ खाली स्पेस में आगे बढ़ता है, हम एक बहुत ही बड़ी ब्लड एक्स को अपीयर होते हुए देखते हैं। एकदम हवा को चीरते हुए किसी थंडर बोल्ट की तरह हन चैनमो की तरफ स्विंग हो गई थी। शाओ चैन के स्विफ्ट अटैक को देख के उस हन चैनमो के सूखे हुए चेहरे पे एक हल्का सा किलिंग इंटेंट फ्लैश होता है। उसके वो हड्डियों जैसे हाथ क्लेंच होते हैं, जिसके बाद वो सामने की बड़ी ब्लड कलर एग्स की तरफ बढ़ गए थे। तुरंत ही हमें एक क्लैंक का साउंड सुनाई दिया था। इस टेरिफाइंग कोलिजन में जो हवा का प्रेशर बनता है, उसकी वजह से होलो सोल के दो शेंग्स को पीछे जाना पड़ा था। इनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए होते हैं। सिर्फ होलो सोल का चीफ और ओल्ड मैन हनमो ही था जो कि अभी भी उसी स्पॉट पे खड़े हुए हैं। वो हन चैनमो कहता है, शाओ चैन, भले ही तुम लकीली अभी तक सर्वाइव कर पाए हो, लेकिन अब तुम पहले वाले ब्लड एक्स शाओ चैन नहीं रहे हो। जब ये कुल्हाड़ी हन चैनमो की फिस्ट से टकराई थी, तो फिर जो रिटेलिएटरी फोर्स वापस आती है, उसकी वजह से एंसेस्टर शाओ चैन को कई कदम पीछे लेने पड़ते हैं। अब उनकी वो आंखें जो कि हन चैनमो को देख रही होती हैं, वो और ज्यादा डार्क और ग्लूमी हो गई थी। उन्हें डेमोनिक फ्लेम इल्यूजन में फंसे हुए हजारों साल हो चुके हैं, जिसकी वजह से नेचुरल बात है कि उनकी कल्टिवेशन हन चैनमो से पीछे रह जाएगी। इसकी वजह से एंसेस्टर शाओ चैन काफी डिससैटिस्फाई फील करते हैं। उनके समय में जब जब ये हन चैनमो उन्हें मिलता था, इसलिए कभी शाओ चैन से फाइट करने की हिम्मत नहीं हुई। ये हमेशा अपनी दम दबा के भाग आए। हन चैनमो की आंखें अपने हाथ को देखती हैं, जिस पर शाओ चैन की कुल्हाड़ी की वजह से थोड़े खून के निशान पड़ गए हैं, लेकिन वो उन्हें सिंपली इग्नोर करके बोलता है, शाओ चैन, तुमसे मैंने पहले ही बोला है, अब सब कुछ बदल चुका है। अब भी तुम मेरे बिल्कुल मैच नहीं हो। तुरंत ही उसकी आंखें देखती हैं जियान की तरफ। वो अपनी जीभ से होठों को चाटता है। वो कहते हैं, तुम्हारी बॉडी के अंदर शाओजोन का सेंट है, लगता है तुमने हेविल टूम के अंदर उसकी इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया है। इस समय जियान का एक्सप्रेशन एकदम काम था। ये बुड्ढा जो कि मरने का नाम नहीं ले रहा, इसकी स्ट्रेंथ करीब 6 स्टार 2 अंक की होगी। यहाँ पे मौजूद कोई भी से स्ट्रॉन्ग नहीं है। जियान समझ चुका था कि इस बार होलो सोल तैयार होकर आया है। उस होलो सोल की चीफ की इंडिफरेंट आंखें जियान को देखती हैं। वो तुरंत एक कदम आगे लेता है, जिसका सिंपली मतलब ये था कि तीसरा कंपटीटर वो होगा। वो कहता है, जियान, होलो सोल ने अपने कंपटीटर्स को सिलेक्ट कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है। सामने के इन 3 अपोनेंट्स को देख के जियान की आंखों में एक चिल फ्लैश हुई थी। लगता है आज की बैटल काफी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। इन तीनों में से होलो सोल के चीफ का सामना जियान करेगा। ओल्ड मैन हनमो को छोड़ा जाता है एंसेस्टर शाओ चैन के लिए। अब सबसे बड़ी परेशानी है इस ओल्ड मैन हन चैनमो की। खैर, जब इसके बारे में सोच के जियान के दिमाग की घोड़े दौड़ रहे होते हैं, एक छोटा सा फिगर उसके साइड में अपीयर हो जाता है। वो कहता है, इस बुड्ढे को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जब जियान की नजरें इस लड़के के ऊपर जाती है, वो समझ जाता है कि पिल टावर के वही एंसेस्टर है जिनसे वो डेमोनिक फ्लेम रेल में मिला था। जियान के साइड में इस हरे कपड़ों में लड़के को देख के पिल टावर की फर्स्ट एल्डर का चेहरा एकदम खुशी से भर जाता है। वो रिस्पेक्टफुल आवाज में कहते हैं, एंसेस्टर। ऐसे शॉकिंग ओल्ड एंटिटी के सामने जियान भी बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखाता। वो तुरंत ही अपने दोनों हाथों को अप करके बोलता है, एंसेस्टर ग्रीटिंग्स। ये देख के पिल टावर के एंसेस्टर अपने हाथ को वेव करते हैं। वो कहते हैं, तुम सभी इतने कर्टियस क्यों हो रहे हो? जियान को देख के उनकी क्लियर आंखों में सरप्राइज फ्लैश होता है। वो हंस के बोलते हैं, सच में कितनी अनएक्सपेक्टेड बात है। वो प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम जिसे मैं भी सबड्यू नहीं कर पाया, वो एक्चुअली में तुम्हारे हाथ लग चुकी है। सच में ऐसी लकी अपॉर्चुनिटी अच्छे को एनवी फील करवा दे। भले ही पिल टावर के एंसेस्टर की ऐसी स्ट्रेंथ पहुंच गई हो, तब भी प्योरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम ऐसा डिवाइन ऑब्जेक्ट था जिसके ऊपर उनकी भी निगाहें थी। हाउएवर, इतने सारे सालों तक ट्राई करने के बाद भी वो हर बार असफल रहे। टावर के एंसेस्टर को इस तरह से हंसते हुए देख जियान भी थोड़ी सी अपनी बत्ती से दिखा देता है। वो भी लक की वजह से प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम को हासिल कर पाया है। अगर प्योरीफाइड डिवाइन लोटस सेंट की इमेज ने सही समय पे एक्टिवेट होकर डिमोनिक फ्लेम के साथ सुसाइड नहीं करी होती, तो फिर शायद वो डिमोनिक फ्लेम जियान को रिफाइन कर रही होती, न कि जियान उसे। पिल टावर के एंसेस्टर जियान को देख के बोलते हैं, अब क्योंकि हमारा पिल टावर भी स्काई मैशन अलायंस का मेंबर है, तो फिर जीत हो चाहे फिर हार, हम तुम्हारे साथ में है। अब क्योंकि मैं पिल टावर का गार्डियन हूँ, मैं इस मामले से खुद को दूर नहीं रख सकता। पिल टावर के एंसेस्टर की आंखों में एक अजीब सी फीलिंग थी। इतने सारे सालों तक जीने के बाद उनकी आंखें बहुत ही पैनी हो चुकी हैं। वो नेचुरली जानते थे कि जियान ने इस स्काई मैशन अलायंस को क्यों क्रिएट किया है। भले ही पिल टावर के एंसेस्टर जियान को ऐसा लुक दे रहे हो, तब भी जियान रिलेटिवली शांत रहता है। वो पिल टावर के खिलाफ कोई स्कीम नहीं कर रहा था। जिस तरीके से अलायंस का मामला उसके लिए बेनिफिशियल है, वैसे इसका फायदा पिल टावर को ही पहुंचता है। पिल टावर को होलो सोल से फाइट करते हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन जब से अलायंस बनी है, कई टैलेंटेड एल्केमिस्ट सीधा अलायंस को ज्वाइन कर रहे हैं। कोई भी हायर अथॉरिटी जिसकी आंखें पैनी होंगी, वैसे डेवलपमेंट को जरूर नोटिस करेगी। इस वजह से पिल टावर के एंसेस्टर जो कि बहुत ही वाइज होते हैं, वो इस पूरी सिचुएशन को बड़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे। यही रीजन था जिसकी वजह से जियान को भी चिंता नहीं होती कि वो जियान के लिए परेशानी खड़ी करने वाले हैं। पिल टावर के एंसेस्टर सॉफ्ट आवाज में हंस के बोलते हैं, तुम उस बुड्ढे हन चैनमो को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उसे हरा ही दूंगा, लेकिन ड्रॉ कोई बुरा रिजल्ट नहीं है। पिल टावर के एंसेस्टर के ऐसे शब्दों को सुनने के बाद जियान फाइनली रिलीफ फील करता है। पिल टावर के एंसेस्टर की ऐसी गारंटी की वजह से अब वो बुड्ढा हन चैनमो जो कि हन क्लैन से आया है, वो इस
चैलेंज को डोमिनेट नहीं कर पाएगा। जियान तुरंत ही अपने हाथों को कप करके उन्हें थैंक यू बोलता है। खैर जैसे ही पिल टावर के एंसेस्टर यहाँ पे अपीयर हुए थे, इसकी वजह से आसपास इकट्ठे हुए एक्सपर्ट्स के बीच में कई प्राइवेट कन्वर्सेशन शुरू हो जाती हैं। एक ओल्ड मैन बोलता है पिल टावर के एंसेस्टर, अनएक्सपेक्टेड बात है कि ऐसा लेजेंडरी एग्जिस्टेंस भी यहाँ पे है। वहीं पे एक और बुड्ढा जिसने एक बड़ी सी हेड को पहन के रखा था, वो कहता है रूमर के हिसाब से इस एंसेस्टर की एक्चुअल फॉर्म एक टियर 9 की ज़्वान पिल है। कहा जाता है कि इस दुनिया में बस यही इस लेवल की मेडिसिन पिल है। अगर इन्हें कोई रिफाइन कर लेता है। ऐसे शब्दों को सुनकर जो बंदा उसके साइड में खड़ा हुआ होता है, उसकी पूरी बॉडी ट्रेम्बल हो जाती है। वो कहता है चुप रहो, क्या तुम मौत को बुलावा देना चाहते हो? पिल टावर की एंसेस्टर की स्ट्रेंथ पहले से ही बहुत ही भयानक लेवल पे पहुंच चुकी है। हालांकि इस दुनिया में से कुछ लोग हैं जो इन्हें हरा सकते हैं, लेकिन ऐसे इंसान को ढूंढ पाना जो इन्हें अच्छे से रिफाइन कर सके, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। खैर ये सुनने के बाद ही बुड्ढा जो अपनी लालच को संभाल नहीं पा रहा था, वो यहाँ पे रुकता नहीं है। वो कहता है ही लेकिन जो भी इसे एक्सपीरियंस कर पाएगा उसके लिए ये तो एकदम वरदान है। इस समय कई ओल्डर जनरेशन के एक्सपर्ट्स के चेहरों पे अलग अलग इमोशंस को देखा जा सकता था। इन सभी के दिमागों में अलग अलग विचार चल रहे होते हैं। अगर ये पिल टावर के एंसेस्टर की स्ट्रेंथ को भूल जाए तो फिर इनकी एक्चुअल बॉडी टियर 9 ज़्वान पिल है। इसके पीछे न जाने कितने दोषी एकदम पागल हो जाएंगे। जिस पर पिल टावर के एंसेस्टर अपीयर हुए थे, उस बुड्ढे हन चैनमो की आंखें एकदम नैरो हो जाती हैं। वो कहता है ओल्ड गोस्ट, लगता है तुम मेरे हन क्लैन के सच में खिलाफ जाना चाहते हो। वो अपनी होश आवाज में कहता है इससे पहले हमारे हन क्लैन ने तुम्हारी वजह से पिल टावर के ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन तुम्हारी ये एक्शन बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी धमकी को सुन के पिल टावर के एंसेस्टर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं हाँ तू न मरने वाले बुड्ढे, क्या तुझे सच में ऐसा लग रहा है कि ऐसे सुपरफिशियल शब्दों से तुम मुझे पार्टिसिपेट करने से रोक सकता है? लेकिन तेरे शब्द मेरे सामने एकदम कॉमिकल हैं। वो कहते हैं अगर हॉलो सोल को सही मौका मिला होता तो फिर वो पहले से ही हमारे पिल टावर के ऊपर हमला कर चुके होते हैं। क्या तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम सभी को जानता नहीं हूँ? खैर छोड़े, यहाँ पे अननेसेसरी शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे फाइट करी कई साल हो चुके हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तब से तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है। ये सुन के हन चैनमो की आंखों की वो चमक थोड़ी सी बढ़ जाती है। वो कहते हैं मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज बहुत दूर जा चुकी हो और उसकी बॉडी धीरे से इल्यूजरी हो गई थी। हन चैनमो को एक्शन लेते हुए देख पिल टावर के एंसेस्टर हल्के से स्माइल करते हैं। वो पीछे मुड़ के जियान के ग्रुप से बोलते हैं तुम सभी केयरफुल रहना। ये कहने के बाद उनकी बॉडी भी चुपचाप से डिसअपीयर हो जाती है। अगली बार वो सीधे हवा में अपीयर होते हैं। जैसे वो अपने हाथ को वेव करते हैं, आसपास का स्पेस रिपल होता है। उन्होंने केओटिक स्पेस को क्रिएट कर दिया था। पिल टावर के एंसेस्टर सीधा स्पेशल टनल के सामने पहुंच जाते हैं। वो हन चैनमो की डायरेक्शन की तरफ देख के बोलते हैं हन चैनमो, ये बाहरी दुनिया कुछ ज्यादा ही छोटी है, चलो हम इसके अंदर फाइट करते हैं। ये कहने के बाद वो पीछे मुड़ के सीधा स्पेशल टनल में एंटर कर गए थे। इनके लेवल तक पहुंचने के बाद वो फाइट करने के लिए ऐसे रियल्म को क्रिएट कर सकते हैं। बस बात ऐसी होती कि रियल्म बहुत ही अनस्टेबल होता है। जैसे ही वो बैटल खत्म होगी, इतनी जल्दबाजी में बने हुए रियल्म्स अपने आप ही गायब हो जाया करते थे। पिल टावर के एंसेस्टर को जाते हुए देख हन चैनमो कोल्ड आवाज में हंस के बोलता है हम क्या तुम ऐसा लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? तुरंत ही उसकी बॉडी मूव हुई थी। सभी देखते हैं कि उसके सामने का स्पेस फ्लक्चुएट हुआ है। वो बिजली की रफ्तार से उस स्पेशल टनल में एंटर कर जाता है। जैसे ही दोनों उस रियल में एंटर करते हैं, हम उस जगह को थोड़ा सा रिपल होते हुए देखते हैं। वो स्पेशल डिस्टॉर्शंस गायब हो जाती हैं। लेकिन सारे साथ दोशंग के पास इतनी पावर थी कि इनकी नजरें स्पेस के आर पार दे सकती थी। इन्हें उस क्योटिक स्पेस में दोनों फिगर्स खड़े हुए दिखाई देते हैं। इनमें एक पिल टावर के एंसेस्टर थे तो दूसरा था वो बुड्ढा हन चैनमो। इन दोनों को एक के बाद एक रेल में एंटर करते हुए देख आसपास क्रिएट हुए लोगों के बीच में अप्रोर क्रिएट हो जाता है। एक बंदा बोलता है ये दोनों 6 स्टार दोशंग्स हैं। लगता है मेरी ट्रिप बिल्कुल बर्बाद नहीं गई। अगर इस पूरे कॉन्टिनेंट की बात करी जाए तब इस लेवल की बैटल बहुत ही कम बार देखी जाती है। भले ये फॉरेन माउंटेन रेंज लोगों से भर चुकी हो, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोगों के लिए पहली बार है जब इस लेवल के एक्सपर्ट्स को क्लैश होते हुए देख रहे हैं। इस रियल में एंटर करने के बाद पिल टावर के एंसेस्टर और बुड्ढा हन चैनमो फालतू के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सभी की एक्साइटमेंट से भरी आंखों के सामने इनके बीच की गर्मा गर्म फाइट तुरंत ही शुरू हो जाती है। भले ही दोनों दूसरे रियल में मौजूद होते हैं, तभी बाहर की स्पेस में कुछ मॉन्स्टर्स एनर्जी रिपल्स फैल रही थी। जब जब उस रियल के अंदर से वो मफल्ड आवाजें बाहर आती थी, इनके साथ ही लोगों की हार्ट बीट चलती थी। इन दोनों की अटैक्स की स्पीड बहुत तेज होती है। ये टेरिफाइंग पावर जो कि दुनिया को तबाह करके रख दे, इससे देख के कई लोग एकदम ट्रेम्बल हो जाते हैं। इस लेवल की स्ट्रेंथ उनके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है। एक बार स्पेस के अंदर की बैटल को देखने के बाद शाओ चेन अपनी नजरों को वापस लेते हैं। बिना किसी इमोशन के साथ वो आगे बढ़ जाते हैं। उनकी आंखें देखती हॉलो सोल के चीफ और ओल्ड मैन हनमो को। वो कहते हैं तुम में से कौन आगे आने वाला है? शाओ चेन की आवाज कुछ ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन इसमें से मिस्टीरियस पावर होती है जिसकी वजह से लोगों की रूहें कांप गई थी। कई आंखें जो कि उस रेलम के अंदर की फाइट देख रही होती हैं, वो इधर को मुड़ जाती हैं। शाओ चेन को देखने के बाद हॉलो सोल का चीफ और बुड्ढा हनमो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। ओल्ड मैन हनमो जिसके चेहरे पे एकदम डार्क और कोल्ड एक्सप्रेशन था, उसने सभी के सामने 2 कदम आगे लिए थे। वो कहता है ब्लड एक्स शाओ चेन, तब तुम बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट थे, लेकिन इस समय तुम थोड़े आउटडेटेड हो चुके हो। भले ही शाओ चेन के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन ना देखा जा सके, लेकिन अंदर से एकदम सीरियस मोड में आ जाते हैं। शाओ चेन कहते हैं वो तो हम फाइट के बाद जानेंगे। रिगार्डलेस बुड्ढे हनमो के शब्द चाहे कितने भी पहने हो, लेकिन इनके पीछे अपना कारण है। अगर एंसेस्टर शाओ चेन अभी तक नॉर्मल तरीके से ट्रेन कर पाते तो फिर उनके सामने ये बुड्ढा हन चैनमो भी कुछ नहीं होता। इस हनमो की तो क्या ही औकात है।
है। उस एरा के शाओ क्लैन के जीनियस होने की वजह से शाओ चैन के अंदर नेचुरली बहुत आत्मविश्वास और गर्व होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह कि सच्चाई अक्सर कड़वी होती है। जब डिमोनिक फ्लेम की इल्यूजन ने शाओ चैन को अपने वश में रखा तो इन हजारों सालों में शाओ चैन खुद को जैसे से जिंदा रख पाए। इसी वजह से उनकी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा धीमी रही है। वरना ये ओल्ड मैन हनमो जो कि हन क्लैन की यंगर जनरेशन का पार्ट था, वो शाओ चैन से आगे कैसे निकल पाता। शाओ चैन के ऐसे रिप्लाई को सुन के ओल्ड मैन हनमो एक अजीब आवाज में हंसने लगता है। बिना किसी हवा के उसके कपड़े फ्लैटर होते हैं। उसके शरीर से एक वास्ट और माइटी प्रेशर रिलीज होता है। एक पल में आसमान की एक जगह को उस काली धुएं ने कवर कर लिया था। ऐसा लगता है जैसे इस पूरे पहाड़ की रोशनी काफी कम हो गई हो। ओल्ड मैन हनमो के से फाइटिंग धुएं की प्रेशर को सेंस करके इस माउंटेन रेंज में सलाइवा को गटकने की आवाजें गूंजती हैं। सभी की स्टार्टेड लाके इस बुड्ढे को देख रही थी। हालांकि वो रेल में होने वाली फाइट काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन ये सभी उसका इतने अच्छे से अनुभव नहीं कर सकते। यही कारण होता है जिसकी वजह से हनमो जब अपनी धुएं की प्रेशर को रिलीज करता है तो इससे लोग ज्यादा शॉक होते हैं। जो ग्रैंड एल्डर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, ऐसे सीन को देख के वो चुपचाप से सहाय करते हैं। वो कहते हैं एडवांस 5 स्टार दोशेंग, सच में हन क्लैन के पास एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है। इन्हें हन क्लैन की ऐसी फाउंडेशन से काफी एनवी फील होती है। एक कल का लौंडा बोलता है रूमर्स के हिसाब से शाओ चैन शाओ क्लैन का मेंबर है, लेकिन सीन को देख के ऐसा लग रहा है जैसे इसके लिए ओल्ड मैन हनमो को हराना बहुत ही मुश्किल होगा। ये सुन के साइड में खड़ा बुड्ढा नोट करता है। वो कहते हैं सच में ये बैटल काफी इंटेंस होने वाली है। खैर भली प्राइवेट कन्वर्सेशंस की आवाजें एंसेस्टर शाओ चैन के कानों तक पहुंच रही हो, लेकिन इनकी वजह से उनकी आंखों में कोई फ्लक्चुएशन अपीयर नहीं होती। अभी वो सामने के फिगर को देख रहे होते हैं जो कि एक बड़े से काले रंग के बादल के नीचे खड़ा हुआ है। उनकी आंखें जो कि ओल्ड मैन हनमो के ऊपर फोकस थी, हम धीरे धीरे उनमें गर्मी आते हुए देखते हैं। शाओ चैन ने हल्के से अपने हाथ को क्लेंच किया था। वो सॉफ्ट फूड की खून से रंगी हुई कुल्हाड़ी उनके हाथ में आ जाती है। इस मोमेंट में उनकी आंखों को एक लाल रंग ने कवर कर लिया होता है। उनके मुंह से एक रोर की आवाज जो कि उस एरा की हजारों सालों की हिस्ट्री को चीरते हुए यहाँ तक पहुंची है, वो शाओ चैन के मुंह से बाहर आती है। वो कहते हैं जिनकी हमारे शाओ क्लैन के ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत हो गई उन्हें मरना होगा। अब खैर जो भी हो, लेकिन ये तो मानना होगा शाओ क्लैन की हिस्ट्री एकदम ट्रेजेडी से भरी हुई रही है। जैसे इस स्टोरी में शाओ क्लैन के इतिहास को हमने देखा है, उसके हिसाब से उस समय में शाओ क्लैन हन क्लैन से कुछ खास वीक नहीं था, लेकिन फिर इन्हें हन क्लैन के द्वारा इस तरीके से वाइप आउट नहीं होना चाहिए था। अरे कम से कम आधे हन क्लैन को तो तबाह करके मरते हैं। क्या तुम सभी को इसके बारे में कैसा लगता है कमेंट्स में लिख के बताओ। नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों फाइट्स के साथ हम इनके रिजल्ट्स के बारे में मालूम पड़ने वाला है, और तुम लोग कमेंट्स में स्पॉइल ना करो तो ज्यादा अच्छा होगा। एंड में जाके फाइट कर रहे होंगे जियान और होलो सोल का चीफ, जिसे हम हनमे शेंग के नाम से जानते हैं। वह लेवल आर्क कई चीजों को रिवील कर रहा है और अभी बहुत सारी चीजें रिवील होनी बाकी है। और अगर आप उन इंटरेस्टिंग चीजों को मिस नहीं करना चाहते तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाओ। जो हमें पर्सनली सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए चैनल की मेंबरशिप्स ओपन है। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज पे। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। लेफ्ट साइड में पिछला वाला एपिसोड अगर उसे मिस कर दिया था तो उसे डायरेक्टली यहाँ से देखा जा सकता है। हमारा मिलना होगा वीडियो के उस पार। अंटिल देन टाटा बाय बाय।